ठीक है मैम मैंने संस्कृत स्पीकिंग का किया ही नहीं। मैम सबका हो गया, वो तो आपने लेटर में पूछा था। उसमें आपको क्या करना है कि जो गीत है कोई भी जो मैंने आपसे पहले गवाया था, याद है आपको? मैम वो झांसी की रानी वृक्षपात था। और सुनो सुनो बेटा माना, ध्यान से तो सुन लो पूरी बात। जो पाठ आपका संस्कृत में सुभाष जो श्लोक का है आगे चैप्टर, ठीक है, एक विमान यानम रचयाम, ठीक है, मैं लिख के दे दूंगी ग्रुप पर। आप उसमें से कोई भी गीत, या तो वृक्षः गीत है या विमान यानम रचयाम या श्लोक, हाँ श्लोक है, उनको तैयार कर लेना। उसका ऑडियो, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप चाहें तो उस ले को भी ले सकते हैं और चाहे अपनी भी बना सकते हैं। तो मंडे को उसका टेस्ट होगा संस्कृत में। मैम ठीक है, मंडे को मैं आपको सुनो, कल हिंदी, मंडे को हिंदी और संस्कृत 2 पीरियड होते हैं, आपको मालूम है ना? यस मैम। स्किल के लिए आपको गीत या श्लोक सुनाना है ना? समझ में आया? तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपको उसका ऑडियो भेजूंगी, ठीक है मैम? जैसे कि यस मैम। और चाहे तो आप अपनी टून भी बना सकते हैं। मैम डाउट है मैम प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं क्या अपनी? मैम अगर टाइम बच गया तो संस्कृत की क्लास में। हाँ यस मैम, आपने कहा था कि पहले तो आपको क्या जरूरी है? स्पीकिंग स्किल, उसको पहले करेंगे, ठीक है? हाँ, स्पीकिंग स्किल में मैंने आपको धातु रूप भी सुना है ना? यस मैम। हाँ प्लस में इसमें आपको इंक्लूड कर देती हूँ गीत या श्लोक वाचन, जिसको आपको देखकर ही बोलना है। आप यदि लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वाचन करना है, स्पीकिंग करना है उसको। मैम वाचन क्या होता है? स्पीकिंग बोलना, अच्छे से प्रस्तुत करना, ठीक है? तो मैं उसका ऑडियो भेजूंगी, आप उसको सुनना और आप भी अपना ले बना सकते हैं। मैम याद करके सुनाना। आप याद करके सुनाते हैं तो और अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं कुछ तो याद करेंगे ना, तो संडे के दिन है, आप उसको उच्चारण करोगे बार बार, तो आप उन शब्दों से परिचित हो जाओगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे लगेगा पहली बार पढ़ा है। चलो तो ठीक है, वेदांश मैम आपने सबसे एक बार पढ़वाया। हाँ मैम पूरा चैप्टर पढ़ना है ना? वेदांश ओमकारम कराओ पहले, ठीक है, फिर हम रीडिंग करेंगे स्टार्ट। साई राम। अब एक बात और बता दूं आपको कि आप जब रीड करेंगे तो अपना वीडियो ओपन कर लेंगे और सबको ये ध्यान रखना है कि अपना स्कूल यूनिफॉर्म में दिखना चाहिए आप, ठीक है? टी शर्ट नहीं डाल सकते आप, इसके ऊपर शर्ट पैंट पहन के बैठ जाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में देखो प्रवंशिका है, ठीक है? तो जो सबसे पहले स्कूल यूनिफॉर्म में होगा उसको रीडिंग का चांस पहले मिलेगा, और जो नहीं पहने हैं वो पहन के आ जाओ, या तो अच्छी बात नहीं है। आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि स्कूल में स्कूल है ना, हमको ऐसा नहीं कि कलरफुल में बैठना है यहाँ पर। मेरी टी शर्ट अभी अभी धुलने लगी है। हाँ कुछ भी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? मैंने एक मैसेज आपको पहुंचा दिया, ये अच्छा नहीं लगता है, आप इस तरह से करोगे तो आपको पिन अप करके कैसे पढ़वाया जाएगा। तो अब मैं
प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ आपका लेसन। और क्रम से पढ़वाऊंगी। जो यूनिफॉर्म में होगा वही वीडियो ओपन करके पहले रीड करेगा। ओके, हाँ, सबको दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। तो अब मुझे चेरी स्टार्टिंग से आप नाम बताते जाओ जो जो प्रेजेंट हैं। ओके मैम। मैम आरव। आरव ने आरव से मैं रीड नहीं कराऊंगी क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना है ना? नहीं, आरव, अच्छा ओके, आरव तो आ ही नहीं रहा है ना बेटा। और आगे बताओ। आरव तो मैम आज आया है। आया है, आरव आज आया है। हाँ, अच्छा ये आरव है, अच्छा ओके ठीक, इसको मैंने, हाँ आरव आप यूनिफॉर्म में हैं लेकिन बहुत दिनों बाद आए हैं, मैं आपसे रीड करवाना चाहूंगी, ठीक है? बहुत दिनों बाद आए हो तुम। मैम वो लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया? मैम फिर आ गया। मैम फिर आ गया। है आरव। तो चलो पढ़ो, रीड करो चैप्टर आरव। आरव नहीं सुन रहा है। चेरी, आगे दूसरा कौन है? मैम अर्चित। अर्चित यूनिफॉर्म में है तो वीडियो ऑन करो। यस मैम। वीडियो ऑन करो। अर्चित कहाँ यूनिफॉर्म में है? हाँ ठीक, ओके, पढ़ो। जो देखकर भी नहीं देखते, आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है? जो देखकर भी नहीं देखते, मतलब जिनकी आंखें हो तभी वो। मैम हाँ मैम जैसे एग्जाम्पल उसने एक पक्षी को देख लिया, फिर उससे कोई पूछेगा कि तूने ये पक्षी को देखा, फिर वो बोलेगा मैंने तो देखा ही नहीं, जबकि उसने पहले ही देख लिया था। हाँ देख लिया, पर ऐसा देखा कि जिससे उसको कुछ पता ही नहीं चला कि उसने देखा क्या था, ठीक है? नहीं देखा इसको बोलते हैं अनदेखा। देखकर भी नहीं देखना, मतलब आंखों से देखना लेकिन दिमाग से, बुद्धि से, ध्यान से ना देखना, उसको कहते हैं फील नहीं किया। हाँ, फील ना करना। गुड, ठीक। तो अब आगे कौन है? अर्चित, पढ़ो अर्चित। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कौन है ये? कि वह देखते हैं। अच्छा, हाल ही मैं सब में नोट कर रही मेरी हूँ। एक प्रिय मित्र जंगल को शोध करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? बस है ना? तो क्या है कि जो इसकी लेखिका है वो है हेलन। क्या है? हेलन केलर। वो खुद भी दृष्टिहीन थी। दृष्टिहीन मतलब अंधी थी, ठीक है? को नहीं दिखता था। तो वही उन्होंने ही इसको फील किया, इस चीज को, है ना, प्रकृति को फील किया और एक ये पाठ लिखा है। उन्होंने इसको अनुभव किया अपनी लाइफ में और फिर उसको ये पाठ उन्होंने लिखा है। तो ये एक सच्ची घटना है, उनके अनुभव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की जब मतलब वो अपने मित्रों की परीक्षा लेती हैं तो वो क्या देखती हैं, उनको जांचने के लिए जब वो परीक्षा लेती हैं, परीक्षा किस लिए होती है? कि आपकी
आपको कितनी नॉलेज हुई, आपने उससे कितना सीखा। कि हमने अनुभव कितना देखने सीखा। के लिए। हाँ, उसको हमने कितना देखने सीखा। के लिए, ठीक है। मैम अनुभव हमने कितना सीखा। हाँ हाँ, आपने कितना मैम सीखा उनका अनुभव उसी पता की, करने के लिए। बस ठीक। तो ऐसे ही उन्होंने अचानक से अपने मित्रों से पूछ लिया कि देखो तुम जंगल की सैर, क्या आपने जंगल की सैर की है अपने? तो वो बोले हाँ कई बार की, हम तो करते ही रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा बताओ तुमने वहां पे, उन्होंने फिर से पूछा तुमने वहां पर क्या क्या देखा? ठीक है, तो फिर आगे कौन है चेरी, आगे कौन है मैम जो पढ़ेगा? मैम अनुभा आ गई, मैम अनुभा आ गई। अनुभा, अनुभा पढ़ो बेटा, अनुभा, अनुभा, अनुभव बोल नहीं रही है। ठीक है, चलो अब आगे बोलो कौन है? अनुभव तो बोल ही नहीं रही। आर्यन, आर्यन ने यूनिफॉर्म नहीं पहना है। पहना है, ठीक। आर्यन आप पढ़ो, आगे पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ। क्या क्या यह कहां से पढ़ कुछ रहे हो? खास सेकंड पैराग्राफ यहाँ से है। कुछ खास तो नहीं, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह से उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। हाँ, क्या तो ये यहाँ पर बस बहुत है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि हेलन केलर को किस बात पर उनको विश्वास है? बताओ, चेरी आप बताओ, हेलन केलर मैं को बताऊं? किस बात मैम पर उनको विश्वास ये है? बात पे विश्वास है, मैम उनको ये बात पे विश्वास है कि मैम जो लोग की आंखें होती हैं उन्हें कुछ वो चीज नहीं दिखती। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो जब हेलन केलर हैं वो अपनी मित्रों से की ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए पूछती हैं, तो हमेशा उनके दोस्तों का एक ही उत्तर हुआ करता था, कुछ खास नहीं, कुछ भी तो नहीं है, मतलब कोई खास नहीं, बताने लायक नहीं है। तो उनको बहुत आश्चर्य होता था कि अरे प्रकृति में तो इतना सब कुछ बताने के लिए है, उनके रंग, पेड़ों की रंग, पेड़ों का आकार, है ना, आकृति, वो क्या महसूस करते हैं, कब खिलते हैं, ये सब के बारे में तो इनको तो कुछ नजर ही नहीं आता प्रकृति में। इनकी तो आंखें हैं, पर ये तो वही कहते हैं कि हमें कुछ खास नहीं है। तो अब वो ऐसे उत्तरों की उनको आदत ही बन गई थी कि ये सब यही बोलेंगे। उनको विश्वास हो गया था कि वास्तव में जो लोग, जिन लोगों के मुंह पर आंखें हैं वो मात्र सुंदरता के लिए हैं, है ना। उनके आंखें होते हुए भी वे लोग बहुत कम देख पाते हैं। वो प्राकृतिक सुंदरता को, प्रकृति में भगवान ने, ईश्वर ने क्या क्या दिया है, वो उसको अनुभव ही नहीं कर पाते, उसका आनंद ही नहीं ले पाते हैं। तो उनको ये विश्वास हो गया था कि जो मैं दृष्टिहीन नहीं हूँ, है ना। दृष्टिहीन वो है जो, जिनकी आंखें हैं लेकिन बहुत कम देखते हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। ठीक है, वेरी गुड। चेरी अब किसका नाम? मैम मैं, हाँ पढ़ो। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं बहुत है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, जो अनुभव किया है उसको बताया। तो वो क्या है? प्रकृति का जादू, है ना। लेखिका ने प्रकृति का जादू किसे कहा है? बताओ, क्या किसे कहा होगा? प्रकृति का जादू उन्होंने कब महसूस किया? जब वो जंगल में गई,
ठीक है, उन्होंने मैम वहां जब वो पर, हाँ बोलो, मैम जब वो जंगल में मैम जब वो जाके जंगल में जाके एक एक बोलो, सब नहीं बोलो। मैम वेदांश को मैम बोलना है, वेदांश बोले पहले, फिर दिव्य यस मैम। बोलेगा। बोलो वेदांश। मैम वो उन्होंने वो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब वो जंगल में जाके पेड़ों को और उनकी छूती पत्तियों को है, छूती है तो वो उनको बहुत सा मखमला सा लगता है, तो वो उसी चीज पहचान को जाती है कि वो पहचान किसका जाती है पेड़ कि है। ये वो ठीक किसका है, पेड़ है। हाँ, उसकी पत्तियों की बनावट को घुमावदार बनावट है, मतलब स्पर्श करके वो महसूस कर लेती हैं, है ना, मैम वो बनावट स्पर्श को से महसूस कर पहचान लेती हैं लेती और है। बता देती हैं कि वो किसका पेड़ है, मतलब स्पर्श करके पहचान लेती हैं। ठीक है, मैम और जिनकी आंखें नहीं होती वो पता है छू के उनकी मतलब सेंस पावर इतनी तेज रहती है वो छू के संवेदन, हाँ, संवेदनशीलता को, हाँ, वो क्या है, संवेदनशीलता को महसूस नहीं कर पाती। मैम जैसे ये रोज है मैरी गोल्ड है मैम ऐसे। हाँ, गुड गुड। तो हम प्रकृति को कब अनुभव कर पाते हैं, जब उनके पास जाकर, है ना, अपने मित्र की तरह उनको देखते हैं, परखते हैं, छूते हैं, कुछ उनके बारे में कुछ सुनते हैं उनसे। ठीक है, तो हम उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं और हमें आदत हो जाती है, हम बता सकते हैं उनके बारे में। आंखें बंद कहते ना हम, मैं तो उसको आंखें बंद करके पहचानता हूँ। ठीक है, उनको आदत हो गई होगी। आदत हो जाती है ना। जैसे मान लो कि आपको आप कुछ कर रहे हैं और चलते चले जाएं, तो क्योंकि उस रास्ते के आप अभ्यस्त हैं तो आप चलते चले जाएंगे, आपको मालूम है कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर क्या है ना, सीधे सीधे चलते चले जाएंगे, है ना, देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जो आम रास्ता होता है जिससे हम रोज आते जाते हैं उतना हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब आगे कौन है, मैम ये प्रकृति का देवांशु। एहसास है। एहसास मतलब अनुभव करना, और जो अनुभव करता है वही उसका आनंद भी लेता है। चलिए मैम देवांशु। मैम देवांशु। देवांशु पढ़ो। यस मैम। कभी जब जाओ। मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी हाँ, मेरा बस कभी बस 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 बेटा बस। हाँ, तो लेखिका का जो दिल है, ठीक है, लेखिका का जो दिल है वो कैसे मचल उठता है, ठीक है, क्या करने के लिए मचल उठता है। मैम चिड़ियाओं को। अच्छा, ये आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलो आगे पढ़ना। ठीक है, ये तो वो खुश नसीब है क्योंकि उसको ये सब प्रकृति का जादू महसूस हो रहा है, उसको अनुभव हो रहा है, और वो उसका अनुभव ही उसके लिए इतना मतलब रंग भर देता है, उसके जीवन में खुशियां बिखेर देता है। ठीक है, वो दुखी यस मैम। मैम नेक्स्ट धवल है। धवल पढ़ो बेटा। कभी 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 मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं होते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत के से जिंदगी को खुशियों
उसके इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वेरी गुड, है ना। अब देखो यहाँ पे ये बताया है कि कभी कभी लेखिका का दिल है किन चीजों को देखने के लिए मचल उठता है, बताओ। मैम मैं बताऊं? हाँ वो मैम फॉरेस्ट के पेड़ पौधों को। मैम अपनी मैम प्रकृति की सुंदरता को। अपने उंगलियों के बीच पानी को ठीक है, जो ईश्वर ने चारों ओर बिखेर रखी है, उस सुंदरता को, उस अद्भुत सुंदरता को देखने के लिए वो हमेशा लालायित रहती हैं, है ना। और उनको जब वो कहती हैं कि जिन चीजों को का स्पर्श ही इतनी खुशी प्रदान करता है, और यदि वास्तव में जब वो उसकी सुंदरता को निहारेगा या देखेगा तो वो तो मोहित ही हो जाएगा, देखता ही रह जाएगा। फिर भला ये जो आंखों वाले लोग हैं, ये जो सुंदरता है उसको इतना कम क्यों देख पाते हैं? क्या उनके अंदर वो एहसास नहीं है? क्या वो संवेदनहीन है? ठीक है, फीलिंगलेस है? तो जो प्रकृति में सुंदर रंग ईश्वर ने भरे हुए हैं वो उसको देख ही नहीं पाता। जब जो देख ही नहीं पाएगा वो महसूस क्या करेगा? ठीक है ना। तो वो क्या है, एक तरह से जो आंखों वाले लोग हैं उनको वो धिक्कारती हैं, ठीक है, वो उनको दृष्टिहीन समझती हैं। मैं दृष्टिहीन नहीं हूं, मैं किसी भी तरह से कम नहीं हूं। मुझे भगवान ने वो चीज, वो एहसास दिया है, वो संवेदनशीलता दी है जिसे मैं महसूस कर पा रही हूँ। और जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है वो उस चीज को आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो दुर्भाग्यशाली हैं। और मैं कैसी हूँ? सौभाग्यशाली। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि बहुत दुख होता है कि जो ईश्वर ने जो आंखें, हमारे जो शरीर का, हमको स्वस्थ शरीर दिया है, ठीक है, सुंदर शरीर दिया है, वो ईश्वर की क्या है? वो ईश्वर का बताओ उपहार है हमारे लिए, है ना। हम गिफ्ट है, गिफ्ट है, अनुपम गिफ्ट है, वो देन है, ईश्वर की देन है ना। आंखें, सुंदर आंखें, नाक, कान और सही हाथ पैर, कोई भी हम कहीं से भी अपंग नहीं है, तो ये हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये बहुत अमूल्य है हमारे लिए। यदि ये चीज नहीं होती है तो उसकी हीनता को वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके पास में नहीं है, लेकिन हम भी महसूस कर सकते हैं जब हम उनसे जुड़ेंगे, ठीक है। उनके सुख दुख को हम बांटेंगे, उनको हम अपना जैसा समझेंगे, तब हम भी उनके दर्द को, है ना, उनकी कमी को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जो भगवान ने हमको दिया है उसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। सुंदर आंखें दी हैं तो सुंदरता को देखने के लिए दी हैं, ठीक है, समझ में आया? ना कि आंखें बंद करने के लिए। बहुत से लोग आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करना मीन्स नहीं देखते हैं, है ना। अमीर हो या गरीब, अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को नहीं देखते हैं, अरे कितने गंदे लोग होते हैं, ये तुच्छ लोग होते हैं, है ना, उनको गंदा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, कुछ भी उन पर ध्यान नहीं देते। और जो ध्यान देते हैं वो उनकी मदद करते हैं, पता है ना आपको? ठीक है ना? है ना? हाँ, आप समझ रहे हो ना? हाँ, इस बात को। यस मैम। हाँ, और कौन बताएगा? ये जो आशीर्वाद है, दृष्टि का जो आशीर्वाद है, वो हमारे जिंदगी को कैसे खुशनुमा बनाता है? एक एक पॉइंट बोलना। अनुभव आप बताओ। मैम महसूस करके बोलो। यस मैम। हाँ, कैसे आप बताओगी? जो भगवान ने दृष्टि का आशीर्वाद हमको दिया हुआ है, उसको, उसका लाभ आप कैसे उठाएंगी? मैम क्या हुआ? मैम कहना है मैम अपने
मैम अपने भारत की कई सुंदर चीजें हैं मैम, बहुत सारी चिड़िया हैं, उनको देख कर और भी बहुत वेरी सारी चीजें। सुंदर सुंदर चिड़ियाओं को देख करके, भारत की जो भारतीय पक्षी हैं उनके रंग रूप आकार को देखूंगी मैं। ठीक है, वो आपने लाभ उठाया और उससे आनंद प्राप्त हुआ, है ना। जब आपने ध्यान दिया, गौर किया, तो आपको आनंद मिला ना। ठीक है, अच्छा। अब अनुभव के बाद अर्चित आप बताओ, अर्चित आप किससे लाभ उठाएंगे? बोलो। अर्चित नहीं बोल रहा है। आरव, हाँ तन में बोलो, चलो तन में मैम जो लिखेगा मैं उससे पूछ रही हूँ। तन में बोलो, एक सेंटेंस बोलो। मैम जिसको मदद चाहिए होगी। हाँ, जिसको मदद चाहिए होगी, मैं उन आंखों से, मेरी आंखों से मैं जो कर सकता हूँ उसकी मदद, ठीक है, मदद करूंगा। पर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो बेटा, और एक्सप्लेन करो कैसे। जैसे किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी गरीबों को खाने की जरूरत पड़ जाती है, तो उन्हें आंखों से देखकर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। हाँ वेरी गुड। हाँ, आप उन पर ध्यान देंगे, ठीक है, और फिर आप उनको किस चीज की जरूरत है, किस उस आवश्यकता को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। यही कहना चाहते हो ना? यस मैम। हाँ ठीक, वेरी गुड। और वेदांश आप बताओ, वेदांश बताओ, आप बताओ, बोलो। मैम चलो वेदांश, वेदांश का, हाँ चेरी आप बताओ। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैम मेरी लेफ्ट हो गई थी। मैम बताओ। जो लोग हैं जो किसी तरह से अपाहिज होते हैं, है ना, अंगहीन होते हैं, वो लोगों की आप किस तरह से भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपको पूरे शरीर के अंग, सुंदर सुंदर अंग प्रदान किए, सुंदर शरीर दिया है, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? कैसे लाभ उठाएंगे आप अपनी इंद्रियों का? आंख, नाक, कान, हाथ, पैर। मैम उनको मैम अब जैसे बताओ, रोड मैं क्रॉस माइक कर रही ठीक है, हो मैम गया। मदद करेंगे। हाँ ठीक, वेरी गुड। हाँ वेदांश बताओ, आप क्या करेंगे? मैम जैसे मैम जगह जगह जा जाके सारी चीजों को अच्छे से महसूस करेंगे कि यहाँ पे हाँ वेरी गुड। क्या चीज जैसे है, जैसे एक एग्जांपल ये बताओ। किस चीज का बना हुआ है। मैम जैसे हाँ मैम जैसे किसी भी पेड़ को मैम अगर हम लोग ज्यादा दिनों तक अनुभव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे उसको छू के देखेंगे पहले तो उसकी पहले स्किन एकदम खुरदुरी थी, उसके बाद जैसे वो झड़ने लगी तो एकदम स्मूथ हो गई। हाँ ठीक, हाँ पतझड़ को महसूस करेंगे, है ना, उसके बसंत के समय वो कैसा बदल जाता है, पतझड़ के समय उसका क्या रूप होता है, बारिश के मौसम में मौसम के अनुसार उसको आप अनुभव करोगे। यही कहना चाह रहे हो? यस मैम। अच्छा ठीक, दिव्य आप बताओ। मैम अपन उसको महसूस महसूस करके और उनका लाभ उठा के। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम्पल उसने पेड़ का एग्जाम्पल दिया, अनुभा ने पक्षी का एग्जाम्पल दिया, नहीं अनुभा ने भारत की सुंदरता का एग्जाम्पल दिया है मैं बताऊं? ना, अनुभा ने आंखों के द्वारा एग्जाम्पल दिया। आप दिव्य बताओ। मैम मैम उसका मैम जो सुबह सूरज निकलता है उसका वो कितना अच्छा वेरी लगता गुड, वेरी गुड। हाँ, आकाश में जब सुबह भोर होते ही सूरज, नया सूरज उगता है, तो उस समय की सुंदरता का वर्णन आप महसूस करके और उससे आनंद प्राप्त करेंगे। यही कह रहे हो ना दिव्य? यस मैम। हाँ, धवल आप बताओ, आप कैसे महसूस करेंगे? आपको भगवान ने सुंदर शरीर दिया है। हाँ मैम बोलो। मैं रोज शाम को जाके खेलूंगा। खेलूंगा, हाँ, शाम का समय ठंडा हो जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है, तो मैं
उसका पूरा लाभ उठाऊंगा, खूब खेलूंगा, और जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी और मुझे स्वास्थ्य लाभ भी होगा, है ना। ऐसे पूरा बात बताओ, ठीक है ना धवल। हाँ प्रवंशिका, एक मिनट बेटा चेरी, प्रवंशिका बताओ। मैम जब बारिश होती है पहाड़ियों से हम देखते हैं बारिश को, तो वो कितना अच्छा लगता है, उसे महसूस भी कर सकते हैं बारिश। वेरी गुड वेरी गुड। बारिश के बाद जब मौसम या बारिश आने से पहले का जो सुहावना मौसम होता है, आकाश की ओर देखेंगे, पेड़ों की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। यदि नदी है, नदी का किनारा है, तो उसको महसूस करेंगे, उसका पानी को महसूस करेंगे, कैसा रंग होता है, कैसी तरंगें उठती हैं। तो ये सब देख करके हम, और चिड़िया के जो स्वर है, मधुर मधुर स्वर, उनकी आवाजें कैसे कानों में रस घोल देती हैं, ठीक है ना, है। तो ये सब चीजों से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं, ओके, और हमको एक टॉनिक मिलता है। हाँ बोलो बेटा चेरी। मैम चिड़ियाओं की चहचहाट सुनकर। हाँ गुड। सुबह शाम जब पक्षी जाते हैं आकाश में, ठीक है, उड़ते हैं, आपने देखा है कभी? वेदांश आप ऐसा बोलो, महेश बोलेगा, महेश आप बोलो, अब वो बच्चे बोलेंगे महेश, मानव, उसके बाद आप बोलना। मैम अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे जिससे हमें शांति मिले। और हाँ गाने भी सुन सकते हैं हम, वेरी गुड, ठीक। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता की बात बहुत हुई, अब है ना महेश ने दूसरी दिशा बदल दी है, ठीक है। उसने कहा है कि हम सुबह शाम, है ना, अच्छे अच्छे मधुर भजनों को, जो हमारे कानों को, हमारे विचारों को अच्छा बनाते हैं, ऐसे गीतों को सुनेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। वेरी गुड। मानव आप बताओ। वेदांश आप बोल चुके हैं ना कहीं, उन बच्चों को मेरी आवाज मैम न्यू पॉइंट है मैम। हाँ बोलो मानव। मैम अलग अलग मौसम में मैम सूंघ कर देखेंगे कि जैसे बारिश से पहले कैसी स्मेल आती है मिट्टी की। हाँ मिट्टी की खुशबू को आप महसूस करेंगे, ठीक, ओके। मानव पेट्रोल की खुशबू। मैम मेरा भी न्यू पॉइंट। हाँ बोलो। मैम किसी ऊंची सी जगह से सब कुछ छोटा छोटा दिखता है। हाँ वेरी गुड। हाँ तो ये सब आंखों के बारे में आप बता रहे हैं। सबसे ज्यादा आनंद किससे मिलता है? सबसे ज्यादा आनंद हम किससे प्राप्त करते हैं? मैम ठंडी ठंडी हवा खाने से। मैम सुगंध से। सुगंध से। नो मैम आंखों से। आंखों से, है ना। सबसे ज्यादा आनंद हम अपनी आंखों से उठाते हैं, ठीक है। फिर आंखों के बाद किसका नंबर आता है? कानों का। कानों का। कानों से। फिर कानों से। फिर इसके बाद नाक से। ये ईश्वर ने ये सब चीजें हमें ऊपर प्रदान की हैं, ठीक है। शरीर में सबसे ऊपर दिया है। सबसे ज्यादा आनंद हमको यही मुख से ही मिलता है, ठीक है। समझ में आया हमारे? हाँ। फिर छूकर भी हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। नासिका के बाद छूकर। स्पर्शन। शब्द हो गया, शब्द मतलब आवाज, शब्द, स्पर्श, रूप, है ना। किसी का रूप देख करके भी हमको अच्छा लगता है। रूप किससे देखा जाता है? आंखों से। और फिर मैम अच्छा सुनना। हाँ, और फिर इसके बाद में सबसे लास्ट हम क्या बोलेंगे? और क्या है? मैम दिमाग। मैम चख के। मैम चख के। चख कर, वेरी गुड। चख कर, है ना, टेस्ट, है ना। चख कर भी हम स्वाद लेते हैं, है ना, आनंद लेते हैं। चखते हैं, स्वाद आता है और आनंद प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बोलते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों से हम सबसे ज्यादा आनंद उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोग ऐसे हैं
कि वो जो हमको भगवान ने एक अद्भुत उपहार दिया है उसकी हम कद्र नहीं करते। ठीक है, हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, है ना, पॉजिटिव नहीं लेते उसको, नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव चीज देखना, है ना, नेगेटिव ही सुनना। इसकी आस में बैठे रहने मैम जो मैम रचना, चक्षु, कान मैम और दो थे कोई से। हाँ मैम ये क्या है हमारे, सुनो, ये 5 इंद्रियां जो हैं वो हमारे शरीर को अपने उसे ग्रहण शक्ति से कैसा स्वस्थ बनाती हैं। और यदि हम इसको नकारात्मक रूप इसका दुरुपयोग करते हैं तो वो उससे हमारे विचार, हमारा शरीर सब अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये आपने महसूस किया, जाना आपने? यस मैम। है ना, यदि हम, आप ऐसे ही देख लो, यदि हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीज देखते हैं तो हमको उसका एहसास अलग होता है। और यदि हम बुरी बातें करते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा सोचते हैं तो वो हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है। ठीक है मैम, दिमाग का भी तो यूज होता होगा जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो फिर हाँ वो सेंस अच्छा बुद्धि में जाता है ना। अगर अच्छा देख सुन रहे हैं तो मैम माइंड फ्रेश रहता है। हाँ, तो दिमाग जो है वो इंद्रियां सब जो सूचनाएं, जो भी चीज ग्रहण करती है वो सब दिमाग में ही जाता है, तन में। ठीक है, यस मैम। इंद्रियों में नहीं आता। पंच इंद्रियां अलग हैं। कौन कौन सी पंच इंद्रियां? आँख, नाक, कान, मुंह और स्पर्श, त्वचा। त्वचा, ठीक है, स्पर्श कहाँ से? त्वचा से, छू कर, वो त्वचा होता है। ठीक है, इसको स्किन भी कहते हैं। तो ये 5 इंद्रियां हैं और इनसे जो चीज पदार्थ ग्रहण किया जाता है वो सब कहाँ एकत्रित होता है? हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में। इसीलिए कहते हैं अच्छा देखो तो अच्छी चीज दिमाग में जाएगी और उससे हमारे पूरे शरीर हमारा प्रभावित होता है उससे। ठीक है, और मैम अच्छी बात है। हाँ, अब चलो आगे आगे बात करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है, यदि वो इस नियामत माने उपहार, ये जो अनुपम देन है ईश्वर की, है ना, उससे अपने जीवन को वो ऐसे हरा भरा खुशहाल बना सकता है जैसे इंद्रधनुष में रंग होते हैं, उस तरह से स्वस्थ बना सकता है यदि वो उसका सही प्रयोग करता है। ठीक है, इस वाली लाइन को, इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है आपके। आपने बहुत सारी, देखो आप यहाँ पे क्या फील कर रहे हैं, इस चित्र को देखो। ठीक है, मैम मैं वो फील कर रही है। क्यों है प्रसन्न चित्र? क्योंकि प्रकृति में जो नदी है, नदी या झरना, उसमें वो अपना पैर डाल करके और उससे जो उसकी शीतलता है और जो पानी की आवाज, उंगलियों से आवाज करना डाल करके, है ना, कैसे पानी निकल के आता है उसको फील करना है, और पानी कितना ऊपर नीचे होता है, हिलता है, पैर डालते हैं तो उसको महसूस करना। ठीक है, ये सब महसूस कर रही है। और जब हम कोई चीज का आनंद लेते हैं तो हमारी प्रसन्नता से आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखो, बंद आंखों से हम ज्यादा फील कर पाते हैं। वो देख रही है ना, इधर कैसे देख रही है? मन की आंखों से, मन की आंखों से वो अनुभव कर रही है, उसको खुशी मिल रही है तो उसने आंखें बंद कर ली और महसूस कर रही है। एक पत्थर पर बैठी है, आपने कभी ऐसा आनंद लिया है? यस मैम। तो आपने यदि ऐसे, सबने ऐसा आनंद लिया होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ऐसा आनंद नहीं लिया हो। ठीक है, सबको ऐसा सुंदर अवसर मिला होगा और आगे भी मिलता रहेगा, और वो चीज हमें वर्षों तक याद रहती है। जब भी हम उसके बारे में सोचेंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा हमें उस समय लगा था। समझ में आया? मालूम है ना आपको? यस मैम। आपने जब उस सीन को देखा होगा
जब महसूस किया होगा, तो जब आप उसको स्मरण करेंगे तो वो उतनी ही ताजगी दिमाग में भर देगा जितना उस समय मैम भरा। वो मैम जब सोचते हैं तो मैम एकदम ऐसा लगता है सामने आ गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो ये सब चीज जो अनुभव है सबके एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। हाँ, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो। सपने में तो पूरा ही असली लगता है। हाँ, अब ये है हेलन केलर। ये कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका। 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 हाँ, तो इसको पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा इसको? चलो मैम कैन आई तन्मय? मानव पढ़े, मानव पढ़े, पढ़ो मानव, रोल नंबर 22 था ना? पढ़ो। हेलेन केलर अमेरिका एक ऐसा नाम है 1880 में उनका जन्म हुआ है और 1968 में उनकी मृत्यु हुई है। समझ में आया? हाँ, जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता है हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की थी तो बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी है खत्म क्यों नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आते। मैम थोड़ी स्क्रीन वो तो सही से नहीं दिख रही। दुनिया की अच्छा, पुलकित एक मिनट रुको, पुलकित पढ़े, पुलकित आप पढ़ो। मुझे ये याद नहीं, मुझे ये तो याद नहीं। पुलकित है? यस मैम। पढ़ो बेटा। मुझे ये याद नहीं। क्या लिखती है? मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसे कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख मतलब उनके निबंध, पेपर। हाँ, पेपर नहीं, लेख बोलते हैं, पेपर नहीं, लेख बोलते हैं। हाँ, उनके निबंध, उनकी रचनाएं प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। गुड, ठीक है। ये आपने उनकी बायोग्राफी जानी, जीवन शैली, जीवन परिचय, समझ में आया? उनके बारे में पढ़ा, आपको पता चला कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है, और संघर्ष किया और फिर उसके बाद जैसे वो थी वैसे ही लोगों की उन्होंने मदद की है, उनको भी आगे बढ़ाया,
खुद ही आगे नहीं बढ़ी हैं, उनको भी आगे बढ़ाया। विराट, विराट आपने लिसनिंग स्किल का टेस्ट नहीं दिया? नो मैम। क्यों? फिर एब्सेंट लगेगी ना उसमें। शायद मैम मैं कितने उसमें बच्चे हैं जिन्होंने लिसनिंग स्किल टेस्ट नहीं, सीरियस नहीं ले रहे हैं? असेसमेंट में कोई बार बार असेसमेंट थोड़ी होता है। हो गया था। हाँ, लेफ्ट हो गया था क्या? यस मैम, कुछ हो गया था। क्या हो गया था तुम्हारे साथ? हैं? मैम मेरी मम्मी भी क्लासेस लेती हैं तो मेरा डाटा खत्म हो गया था। अच्छा, तो आपने बताया ही नहीं, मैसेज डालना चाहिए ना आपको। अब हम पूछ रहे हैं तो आप बता रहे हो, हैं? बहुत बच्चे हैं, देखो हिंदी में राजू है, पूर्वसी है, जिसने टेस्ट ही नहीं दिए, पायल, रुद्र, संदीप, है ना, और सालू है, विराट भी छूट गया था, सुमितेश, सुमितेश है इधर? सुमितेश ने भी नहीं किया नो मैम, टेस्ट। नहीं आया। हाँ, अभी नहीं है ना, आया था शायद। हेमलता ने नहीं किया। वो पहले आता था। हेमलता, हेमंत ये सब नहीं कर रहे हैं। और मैम ये हेमंत आता देवांशु, था, उससे बोल देता था तो मैं वो आ अगली जाता क्लास था। में मैम दे अभी दूंगा। उसको बोलूं? देवांशु, मैं अगली क्लास हाँ में बोल दूंगा। देना। देवांशु, मैं मंडे की क्लास में दूंगा मैं। आपने भी नहीं किया? मैम मैंने दिया था। नहीं, आपने हिंदी वाला नहीं दिया ना। और ये अनुज ने भी नहीं दिया। आरब तो देता ही नहीं, आता ही नहीं क्लास में। मैम वो पता जूम में आता था मैम अपनी। आरव मैम है। अभी है, आरव है अभी। आरब है ना, आरब तो आता ही नहीं है, कब से नहीं आ रहा है आरब। मैम उसने मुझे माइक मिला ऑफ था, किया। हाँ मुझे मिला था कि अभी मैंने पहचाना कि ये मैम आरब है उससे अभी। इतनी देर से माइक ओपन है उसका। हाँ, ध्रुव, ध्रुव आपकी हेल्प कौन करता है? आप तो बहुत अच्छा टेस्ट दे लेते हो। मैम कोई नहीं और करता। तो बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ पर आंसर भी नहीं कभी करते हो, हैं? कोई नहीं करता तो बहुत अच्छा टेस्ट तो आप बहुत अच्छा देते हैं, पर बोलते नहीं है, क्यों? अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप, मैं बात बताऊं क्या? मैम हाँ बोलो वेदांश, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम मैं मैम तन्मय। तन्मय बोल रहा है। हाँ तन्मय बोलो। हेलन केलर की बायोग्राफी पढ़ के तो लगता है वो भारत इसलिए आई थी क्योंकि भारत में यहाँ पर बहुत सारी इसका प्राकृतिक नेचर बहुत ही सुंदर है, इसलिए वो महसूस करने के लिए भारत आई थी। हाँ वेरी गुड। यस मैम, वो भारत, देखना चाहती थी कि भारत में कैसा वो क्या रहता। हाँ ये, हाँ बिल्कुल सही। और वहाँ के लोग, जब वहाँ की प्रकृति इतनी वहाँ के सुंदर है उनका तो वहाँ के लोग भी व्यवहार कैसा कैसे है? होंगे, वो भी अनुभव करना चाहती थी। और जो लोग यस वास्तव मैम। में असहाय हैं उनके लिए उन्होंने काम भी किया, ठीक है? मैम उसमें तारीख नहीं बताई गई कि वो भारत कब आई थी और कितने दिन रुकने आई थी। बायोग्राफी आप उनकी पढ़ना, मैम उनका गूगल पर निकाल के आप रीड करना, ठीक है? मैम करेंगे ना? मैंने बस ये बायोग्राफी पढ़ के इमेजिन किया था। हाँ इमेजिन किया है आपने, लेकिन आप पढ़ना थोड़ा उनके बारे में, निकाल करके आप पढ़िए उनकी बायोग्राफी को, ठीक है? पढ़ेंगे यस ना? मैम। हाँ पढ़ना। यस तो मैम। आप बहुत सारी चीजों को जानेंगे, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है उनको पढ़ना चाहिए। आप उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो पढ़िए। मैम ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन गूगल पर निकाल के हेलन केलर की बायोग्राफी आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, जिसमें भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। और फिर उसमें से कुछ पॉइंट नोट करना, ठीक है, जो आपको अच्छे लगे, और यहाँ क्लास में आप शेयर करेंगे, ठीक है? मैम मैं अभी बताऊं? हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रही हो चेरी? मैम वो ऐसी पहली इंसान थी जो मैम महिला थी, महिला बोलो, है ना, इंसान महिला। महिला थी जो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, और उन्हें मैम बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी मैम। हाँ गुड। चलो अब टाइम हो गया है ना, अब आगे क्लास भी है,
तो मैं यहीं पर लीव करूंगी और आप मंडे को मैम और भी शेयर कर सकते फोर्थ हैं। यस मैम। मैम बस फोर्थ अब क्लास में शांति मैम है। इंग्लिश में चैप्टर भी था हेलन केलर। हाँ ठीक, गुड गुड। तो बताना आप मंडे को शेयर करना। हाँ ठीक है, तन्मय शांति पाठ कराओ। यस शांति मैम। पाठ। यस मैम। शांति शांति शांति। सायरा मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम। सायरा मैम, सायरा मैम थैंक यू। एक बार चैप्टर को और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब आप लीव यस कर मैम। मैम लिसनिंग टेस्ट कब होगा? मैम लिसनिंग टेस्ट कब होगा? लिसनिंग टेस्ट हो चुका है, अब क्यों होगा? मैम अब सभी देखते हैं। हिंदी संस्कृत दोनों का हो गया। हाँ हो गया है, ठीक है। चलो लीव कर दो जल्दी से। सायरा मैम। साई राम।
महिमा क्लास में जा। हेलो महिमा, जल्दी क्लास में पहुंचो। क्लास में जाओ। Please back to the class.
क्लास में।